आज अमेंडा और माइक की एनिवर्सरी है। वो दोनों एक दूसरे को विश करते हैं। माइक थोड़ा नॉटी होने की कोशिश करता है, लेकिन अमेंडा उसे कहती है कि रात के लिए बचाकर रखो। अमेंडा एक स्कूल में टीचर है। क्लास के बाद उसकी कलीग उसे कहती है चलो कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। माइक अमेंडा को लेने स्कूल पहुंच जाता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम उसी जगह पर जाएंगे जहाँ हमारी शादी हुई थी। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद वो वहाँ पहुंच जाते हैं। गाना सुनते हुए दोनों उसी बर्गर को एंजॉय करते हैं जो उन्होंने शादी वाले दिन खाया था। फिर वो उसी रूम में जाते हैं जहाँ उन्होंने अपनी सुहागरात मनाई थी। वहाँ वो दोनों करीब आते हैं। सब होने के बाद अमेंडा कुछ लेग एक्सरसाइज करने लगती है। माइक के पूछने पर वो कहती है कि मुझे इससे प्रेग्नेंट होने में मदद मिलेगी। अचानक से अमेंडा के सिर में बहुत दर्द होने लगता है। ये पहली बार नहीं था, उसे इससे पहले भी इसी तरीके का दर्द होता रहता था। कुछ दिनों बाद अमेंडा पालने को देख के कहती है कि शायद मैंने बहुत जल्दी कर दी इसे खरीदने की। उसे फिर से पीरियड्स आ गए थे। 2 बार उसका मिसकैरेज भी हो चुका था। उसे लग रहा था कि शायद वो कभी मां नहीं बन पाएगी, लेकिन माइक उसे कहता है कि हम कोशिश करते रहेंगे और जल्द ही हमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी। माइक एक फैक्ट्री में काम करता है। फोरमैन उसे कहता है कि शेन को ढूंढो और दोनों मिलकर यहाँ का काम खत्म करो। माइक को शेन ऑफिस के अंदर बैठा मिलता है, जहाँ वो डम डमीज नाम का एक शो देख रहा होता है, जिसमें कंटेस्टेंट वो सभी काम करते हैं जिसके लिए व्यूअर्स उन्हें पैसा देते हैं। माइक देखता है कि एक आदमी पैसे के लिए अपना ही पेशाब पी रहा है। वो शेन को कहता है कि इस तरह की घटिया चीजें मत देखा करो। उधर अमेंडा स्कूल में पढ़ाते हुए अचानक बेहोश हो जाती है। जब माइक को पता चलता है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अमेंडा को ब्रेन ट्यूमर है। वो डॉक्टर से पूछता है कि ये होश में कब तक आएगी। डॉक्टर कहती है शायद अब कभी नहीं, क्योंकि ट्यूमर का साइज और उसकी लोकेशन ऐसी है कि हम उसे निकाल नहीं सकते। माइक पूछता है कि इसे बचाने का कोई और तरीका तो होगा। डॉक्टर उसे एक नए एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के बारे में बताती है, जिससे शायद अमेंडा ठीक हो जाए। माइक उस प्रोसीजर के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद गेनर नाम की लड़की माइक से मिलने आती है। वो कहती है कि मैं रिवरमाइंड कंपनी से आई हूँ। हम एक एडवांस्ड न्यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानी दिमाग की कॉपी करके अपने सर्वर में अपलोड करते हैं। इसके बाद ट्यूमर वाला हिस्सा निकालकर उसकी जगह सिंथेटिक रिसीवर टिश्यू लगा देते हैं। ये टिश्यू बैकअप की गई कॉपी से कमांड लेगा ताकि दिमाग नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर सके। माइक उससे पूछता है कि क्या ये सब पहले भी किसी ने करवाया है। गेनर उसे बताती है कि मैं खुद इसी प्रोसीजर से बची हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। माइक प्रोसीजर के लिए एग्री कर जाता है। गेनर कहती है कि ऑपरेशन के बाद अमेंडा थोड़ा ज्यादा सोया करेगी और उसे कवरेज रेंज के अंदर ही रहना होगा। अभी हमारी कवरेज इसी शहर तक है, लेकिन अगले साल तक हम इसे पूरे देश में एक्सपेंड करेंगे। इसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। गेनर उसे कहती है सर्जरी फ्री है, लेकिन बैकअप सर्विस के लिए आपको हर महीने $300 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। हालांकि ये बहुत ज्यादा था, पर माइक के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। इसके बाद अमेंडा की सर्जरी हो जाती है, जिसके बाद वो घर जाने लगते हैं। रास्ते में माइक उसे बैकअप सर्विस के बारे में बताता है। अमेंडा इस बात से खुश थी कि वो बच गई, लेकिन इस बात से परेशान थी कि हर महीने वो ये सब कैसे मैनेज करेंगे। माइक उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं डबल शिफ्ट में काम करूंगा और हम फालतू खर्चे कम कर देंगे तो सब हो जाएगा। उन दोनों की लाइफ अब नॉर्मल चलने लगी थी। दोनों अपने अपने काम पर जाने लगे। क्योंकि माइक अब ज्यादा शिफ्ट में काम कर रहा था, तो वो अमेंडा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। वो उसके उठने से पहले काम पर चला जाता और उसके सोने के बाद घर वापस आता था, ताकि घर की सभी जरूरतों के लिए पैसे कमा सके। माइक जहाँ काम में बिजी था, वहीं शेन अभी भी अपने फोन पर वही शो देखता रहता। समय गुजरता रहता है और उनकी एनिवर्सरी आ जाती है। माइक उसे कहता है कि चलो वहीं चलते हैं जहां पिछली बार गए थे। अमेंडा मान जाती है। रास्ते में वो देखती है माइक कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो उसे कहती है कि मैं गाड़ी चला लेती हूँ, तुम आराम कर लो, लेकिन माइक उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मैं बस काम की वजह से थोड़ा थका हुआ हूँ और कुछ नहीं। अमेंडा उसे कहती है कि हमें $1 की जरूरत है, हमें ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, हम घर पर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। माइक उसकी बात पर गुस्सा हो जाता है कि हमने डिसाइड किया था हम एनिवर्सरी वहीं सेलिब्रेट करेंगे। अचानक अमेंडा को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। माइक घबराकर गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ घुमा लेता है। जैसे ही वो शहर के बॉर्डर के अंदर आते हैं, अमेंडा ठीक हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन वो दोनों गेनर के पास जाते हैं तो वो कहती है कि अमेंडा बिल्कुल ठीक है, बस तुम इसे कवरेज एरिया से बाहर ले गए थे, जिस वजह से ये हुआ। गेनर उन्हें बताती है कि हम अपग्रेड कर रहे हैं, हम ऑलमोस्ट देश के हर हिस्से में पहुंच चुके हैं, हमने अपनी कवरेज और भी बढ़ा दी है। अगर आप लोग शहर से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको हमारा अपग्रेडेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जो है $800 पर मंथ। अमेंडा कहती है कि हम इतने पैसे नहीं दे सकते, तो गेनर उसे कहती है कि कोई बात नहीं, आप पुराना सब्सक्रिप्शन जारी रखें और शहर में ही रहें। कुछ दिनों बाद अमेंडा नोटिस करती है कि वो पहले से ज्यादा सो रही है। वो माइक को कहती है कि मेरे दिमाग में एक अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजती रहती है। क्लास में पढ़ाते समय अमेंडा अचानक एडवर्टाइजमेंट करने लगती है। उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता। रात में जब दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते
लगते हैं तो अमेंडा अचानक से अडल्ट प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने लगती है। माइक उसे कहता है कि तुम क्या बकवास किए जा रही हो, पर अमेंडा ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं बोला। तभी वो फिर से ऐड करने लगती है। माइक को अब रियलाइज हो गया था कि ये क्यों हो रहा है। वो अगले दिन फिर से गेनर से मिलने जाते हैं। गेनर उन्हें कहती है कि ये कमर्शियल मैसेजेस हैं, हम इनको अपने नए पैक के हिसाब से टेस्ट कर रहे हैं, ये नॉर्मल है। अगर तुम्हें इन एड्स से छुटकारा पाना है तो तुम रिवरमाइंड प्लस में अपग्रेड कर लो। वो दोनों नए पैकेज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल में अमेंडा के बिहेवियर की वजह से उसके खिलाफ कई कंप्लेंट्स आ रही थी। प्रिंसिपल अमेंडा से इस बारे में बात करती है। इससे पहले वो प्रिंसिपल को कुछ समझा पाती, ऐड फिर से आने लगती है। अमेंडा घर जाकर माइक को कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी जॉब खो दूंगी, फिर हम बेसिक पैकेज भी नहीं ले पाएंगे। रात में माइक अमेंडा के सोने के बाद दूसरे कमरे में जाकर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर डमीज पर अकाउंट बना लेता है ताकि कुछ एक्स्ट्रा कमा सके। अगले दिन वो अमेंडा के पैकेज अपग्रेड करवा देता है, जिससे ऐड बंद हो जाती हैं। वो उसे बताता है कि मैंने एक्स्ट्रा शिफ्ट करके पैसे अरेंज किए हैं। अब माइक रोज रात को शो में आने लगता है और लोगों के दिए सभी टास्क पूरा करने लगता है ताकि वो प्रीमियम पैकेज का बिल पे कर सके। उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अमेंडा अब लगातार 12 घंटे तक सोती रहती। उठने के बाद भी उसे ऐसा लगता जैसे वो काफी समय से सोई ही नहीं। वो दोनों फिर से गेनर के पास जाकर उसे प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। गेनर उन्हें कहती है अमेंडा को स्लीप मोड में रखा जाता है ताकि उसकी ब्रेन पावर का यूज करके सर्वर की हेल्प की जा सके। अगर ये कॉमन पैकेज पर होती तो ये 16 घंटे सोती रहती। वो उनको एक एड के जरिए समझाती है, हमने एक नया पैक बनाया है जिसका नाम है रिवरमाइंड लक्स। इसमें एनहांस्ड सेंसेस हैं जिनको इंसान एक ऐप की मदद से कंट्रोल कर सकता है। साथ ही रिवरमाइंड के किसी भी यूजर के स्किल को एक्वायर कर सकते हैं। इस पैक की कॉस्ट $1000 है। वो कहते हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गेनर कहती है कि कोई बात नहीं, आप बूस्टर वाउचर ले सकते हैं जिसमें आप एक लिमिटेड टाइम तक रिवरमाइंड लक्स फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। अमेंडा फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चली जाती है, लेकिन माइक उससे बूस्टर वाउचर के बारे में पूछता है। रात में माइक को पैसों के लिए अपना मास्क उतारना पड़ता है। अगले दिन वो अमेंडा को 12 घंटे के लक्स वाउचर के साथ सरप्राइज देता है। अमेंडा जब उसका यूज करके देखती है तो वो बहुत खुश होती है। ऐप की हेल्प से उसकी सेंसेस काफी इंप्रूव हो जाती हैं। अगले दिन जब माइक ऑफिस जाता है तो सभी उसके बारे में फुसफुसा रहे होते हैं। वो देखता है कि उसके टेबल पर उसकी स्ट्रीम का एक फोटो लगा है। वो समझ जाता है कि ये शेन ने किया है। वो शेन से झगड़ने लगता है। जब उसके साथी बीच बचाव करने आते हैं तो शेन भागते हुए एक मशीन के नीचे आ जाता है। घर आकर माइक अमेंडा को बताता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है। अगर वो अब पैक अफोर्ड ना कर पाए तो बेसिक पर आ जाएंगे और फिर से एड्स आने लगेगी और उसे भी काम से निकाल दिया जाएगा। वो दोनों गेनर के पास जाकर अपनी सिचुएशन बताकर थोड़ा टाइम मांगते हैं, पर गेनर उन्हें कहती है कि मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। माइक के पास अब कोई चॉइस नहीं थी। वो कहता है कि मेरे पास कुछ ही पैसे हैं जो मैंने अपने बच्चे के लिए संभाल कर रखे हैं। गेनर उन्हें कहती है कि अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको उसके $90 और लगेंगे, क्योंकि उसमें दिमाग को कई तरीके की और एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करना पड़ता है। माइक वहाँ से गुस्से में घर चला जाता है। 1 साल बाद एनिवर्सरी वाले दिन माइक पालने को बेचकर रिवरमाइंड लक्स का 30 मिनट का सेशन खरीदता है। अमेंडा इसका इस्तेमाल करके मन की शांति को मैक्सिमाइज करती है। वो माइक को कहती है कि तुम्हें ये करना ही होगा, मैं चाहती हूँ कि मैं शांति में यहाँ से जाऊँ। सेशन खत्म होते ही अमेंडा एड्स रिपीट करने लगती है। माइक उसके चेहरे पर तकिया रखकर उसे आजाद कर देता है। इसके बाद वो टूट जाता है और चाकू लेकर दरवाजा बंद कर लेता है।